warm welcome on online class of Prayag Public School. Today I am here with English Literature of Class 3, Chapter number 7, Belling the Cat. I am going to revise this chapter. Okay, you all have studied this chapter. Today I am going to revise this chapter. What is the chapter name? Belling the Cat. Belling the Cat यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना. Let's read about this chapter. Chapter 7, Belling the Cat, written by Annan. This story is written by Annan. Okay, it is a story of a family of mice in an old house. They all enjoyed freely in that house. One day, landlord of the house kept a pet cat in his house. Then all mice were frightened and wanted to get rid of that cat. Okay, it is a story of a family of mice. यह एक स्टोरी जो है एक माइस के फैमिली की है. ओके, जो कि एक पुराने घर में वो लोग एक एम्प्टी ओल्ड हाउस में वो लोग रहते थे. ठीक है ना, एक खाली घर में वो लोग रहते थे. तो क्या हुआ, और फ्रीली इंजॉय करते थे. फिर जो ओनर थे यानी लैंडलॉर्ड, जो हाउस के लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने क्या किया, एक पेट कैट को पेट रख लिया. ठीक है, फिर अब क्या हुआ, जो चूहे थे वो परेशान हो गए क्योंकि बिल्ली उन लोगों को परेशान करती थी और वो सब डरे हुए थे. और गेट रिड ऑफ मींस क्या होता है, छुटकारा पाना, और वो सब उस बिल्ली से छुटकारा पाना चाहते थे. नाउ लेट्स रीड द चैप्टर. ओके, नाउ यू ऑल open the chapter number 7 and page number is 56. What is page number 56? Belling the Cat. Okay, what is the chapter name? Belling the Cat यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधना. Okay, once upon a time there lived a family of a mice in an old house. एक बार की बात है कि एक पुराने घर में एक चूहे का परिवार रहता था. They enjoyed themselves running around in out of the holes in the walls. वो क्या करते थे, जो दीवालों की होल्स में वो लोग दौड़ते रहते थे और वो आपस में क्या करते थे, इंजॉय करते थे. ठीक है, They greedily emptied the storeroom of all the cheese. उन लोगों ने पूरा, वो लोग इतने लोभी थे कि लालच के साथ उन्होंने पूरा जो चीज़ स्टोर रूम में जो पूरी चीज़ थी उसको उन लोगों ने खा लिया. They played hide and seek among the cushions. वो कुशंस में क्या करते थे, छुपा छुपाई का खेल खेलते थे. Pillows and mattresses. पिलो मीन्स क्या होता है, तकिए, और मैट्रेस मीन्स गद्दे, तकिए और कुशंस में वो छुपे छुपाई का खेल खेलते थे. दे इवन क्लाइम्ड अप एंड डाउन द कर्टेन स्विंगिंग फ्रॉम वन कर्टेन टू अनदर. कर्टेन मीन्स क्या होता है बेटा, पर्दा, और स्विंग मीन्स क्या होता है, झूलना. वो क्या करते थे, एक पर्दे से दूसरे पर्दे में झूलते थे. देयर डेज वर स्पेंट इन फन एंड फ्रॉलिक. फन एंड फ्रॉलिक में क्या होता है, बिना परवाह किए हुए खेलना. ठीक है ना, तो उनके जो दिन थे वो कैसे बीत रहे थे, बिना परवाह किए हुए बीत रहे थे. वन डे ओल्ड मिस्टर ब्राउन द ओनर ऑफ द हाउस डिसाइडेड टू कीप अप पेट कैट. एक दिन जो उस मकान के मालिक थे मिस्टर ब्राउन, उन्होंने ये तय किया कि मैं एक पालतू बिल्ली रखूँगा, मैं एक बिल्ली को पालूँगा. एवरी नाइट एज द माउस फैमिली केम आउट टू प्ले. हर रात जब जो चूहे की फैमिली थी वो खेलने के लिए आती थी, द बिग कैट वुड पाउंस ऑन देम. जो बड़ी बिल्ली थी उन पे पंजा मारती थी. ठीक है,
सी फ्राइटेंड द लिटिल माइस एंड इवन हर्ट सम ऑफ देम। तो सी फ्राइटेंड मीन्स क्या होता है, डर जाना। सी फ्राइटेंड द लिटिल माइस, वो चूहों को, छोटे छोटे चूहों को डराती थी। इवन हर्ट सम ऑफ द, हर्ट मीन्स क्या होता है, चोट पहुंचाना। इवन हर्ट सम ऑफ देम, और उनमें से कुछ को क्या करती थी, चोट पहुंचाती थी। वन डे ऑल द माइस हैड अ मीटिंग टू टॉक अबाउट what could be done to get rid of their enemy the cat. One day, एक दिन, all the mice, जब सारे माइस यानी चूहे थे, had a meeting, उन लोग ने एक मीटिंग किया, to talk about what could be done, कि क्या किया जा सकता है, to get rid of means होता है छुटकारा पाना, to get rid of enemy means, enemy बोलते हैं शत्रु को, अपने बिल्ली शत्रु से किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने क्या किया बेटा, मीटिंग किया। सम सेड दिस एंड सम सेड दैट, कुछ ने कहा ये, कुछ ने कहा वो। एट लास्ट अ यंग माउस गॉट अप एंड सेड दैट ही हैड अ वेरी गुड आइडिया। और आखिर में एक चूहा, एक यंग चूहा उठा और बोला कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, यानी योजना है, ठीक है ना। ही सेड, I am sure you will all agree that our danger lies in the sly manner in which the enemy comes near us. क्या कह रहा है, I am sure you all will agree, मुझे पता है कि मैं निश्चित हूँ, मैं श्योर हूँ कि आप सब मेरी इस योजना को मानेंगे। that our danger lies in a sly manner, क्योंकि जो हमारा खतरा है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, बढ़ गया है। इन विच द एनिमी कम्स नियर अस, और कभी भी हमारा जो शत्रु है वो हमारे पास आता है। नाउ इफ़ वी कुड गेट सम सिग्नल ऑफ हर अराइवल, नाउ अब यदि हमारे पास उसका कुछ सिग्नल में क्या होता है, संकेत, जैसे सिग्नल नहीं होता है जब एक संकेत, ठीक है ना। तो कह रहा है अराइवल मीन्स पहुंचना, अगर उसके पहुंचने का हमें कोई संकेत मिले, वी कुड ईजिली स्केप, स्केप मीन्स क्या होता है, बचना, स्केप मीन्स क्या होता है, बचना। तो वी कुड ईजिली स्केप फ्रॉम हर, तो हम आसानी से उससे बच सकते हैं। आई सजेस्ट दैट अ स्मॉल बेल बी अटैच टू अ रिबन एंड दैट रिबन बी टाइड अराउंड द कैट स्नेक। क्या कह रहा है, आई सजेस्ट, मैं सलाह देता हूँ, दैट अ स्मॉल बेल, एक छोटी सी घंटी जो है उसको क्या करना चाहिए, उसको उसके गले में फीते के साथ बांध देना चाहिए। एंड कैट स्नेक, बिल्ली के गले में फीते के साथ उसे बांध देना चाहिए। इन दिस वे वी वुड ऑलवेज नो व्हेन द कैट इज़ अराउंड एंड कैन ईजिली हाइड व्हेन शी इज़ इन द नेबरहुड। अब हाइड मीन्स क्या होता है, छुपना। तो क्या कह रहा है, इस तरह हम लोग आसानी से जान जाएंगे जब वो हमारे चारों ओर होगी। एंड सी इज़ इन द नेबरहुड, और जब वो पड़े उसमें होगी। एवरीवन cheered एट द आइडिया, एवरीवन मतलब सब ने क्या किया, उस आइडिया को, उस योजना पे बहुत खुश हुए सब। सडनली एन ओल्ड माउस गॉट अप, सडनली में अचानक से एक बूढ़ा चूहा उठा और बोला, दैट्स ऑल वेरी वेल सेड, ऑल वेरी वेल सेड, सबने बहुत अच्छा कहा, बट हु विल बेल द कैट, बट मीन्स लेकिन, हु विल बेल द कैट, लेकिन बिल्ली को घंटी बांधेगा कौन। द माइस लुक्ड एट वन अनदर एंड नो वन स्पोक। तब क्या हुआ, चूहे एक दूसरे को देखने लगे और कुछ भी उन लोगों ने, एक भी ने भी कुछ नहीं बोला। देन द ओल्ड माउस स्पोक अगेन, तब दोबारा उस ओल्ड माउस ने बोला, ऑलवेज बी वाइज इन ऑल यू प्लान टू से और डू। ये आपका मॉरल है इस चैप्टर का ना बेटा, ऑलवेज बी वाइज, हमेशा जो भी आप योजना बनाते हैं उसको अपनी बुद्धि से बनाइए। कैसे बनाइए, जो भी आप प्लान करते हैं उसको आप प्रॉपर बुद्धि से बनाइए, ठीक है बेटा। अब आप क्या करोगे, चैप्टर को रीडिंग करोगे, ठीक है, चैप्टर रीडिंग करोगे, ये आपका क्लास वर्क होगा प्रॉपरली बेटा, चैप्टर को रीडिंग करोगे, ठीक है। और आप लोग के पास डिक्शनरी होगी बेटा, आप लोग क्या किया करिए, मैंने आपको पहले भी बताया ना,
कि डिक्शनरी से आप लोग देख देख के हर जो जिस वर्ड की मीनिंग भी आपको टफ लगती है आप लोग पेंसिल से अपने बुक में लिख लिया करिए बेटा, ठीक है। जब चैप्टर रीडिंग करते हैं तो आप लोग फिर उस वर्ड को पढ़ते हैं तो उसकी मीनिंग आपको आ जाएगी। वैसे भी मैंने तो वर्ड मीनिंग आपको लिखाया है, लेकिन ये आप लोग हैबिट मेंटेन करिए कि आप लोग जब चैप्टर पढ़ते हो डिक्शनरीज लेके साथ में बैठिए और उस वर्ड की मीनिंग अपने बुक में पेंसिल से ऊपर लिख लीजिए। ओके गाइस, नाउ राइट शॉर्ट आंसर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो शॉर्ट आंसर है इन क्वेश्चन आंसर को लर्निंग करोगे और होमवर्क कॉपी में आप उसको लिखोगे अपने मन से। बुक की इमेज नहीं भेजेंगे, कुछ बच्चे बुक की इमेज भेज देते, नहीं बेटा, आप बुक से लर्निंग करोगे, ठीक है। और अपने मन से बिना देखे हुए आप क्वेश्चंस का जो आंसर है वो अपने मन से होमवर्क कॉपी में लिखोगे और मुझे सेंड करोगे। ओके, हैव अ गुड डे।